अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों की बायोलॉजी टीचर क्लास 10। माई सेल्फ मोसमन वी डूइंग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। इससे पहले होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स मैंने आपको पढ़ा दिया। जिस तरह प्लांट्स एनिमल्स अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं, सेम इज़ द केस कि ह्यूमंस भी अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं। होम्योस्टेसिस का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि होम्योस्टेसिस का आपको आइडिया है कि होम्योस्टेसिस क्या है। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट अगर मेंटेन है, वो अगर प्रोटेक्टिव है, तो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि होम्योस्टेसिस ह्यूमंस के अंदर किस तरह मेंटेन रहती है, तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ह्यूमंस के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से हैं? लंग्स, स्किन, किडनी। मतलब ये वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं। हमारी ऑस्मो रेगुलेशन, हमारी थर्मो रेगुलेशन, हमारी एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं इनको मेंटेन करने के लिए इन ऑर्गन्स जो है बॉडी यूज़ करती है। अगर आप लंग्स की बात करें तो आप लंग्स के साथ फेमिलियर हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस रिमूवल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से, वो लंग्स के ज़रिए होता है। और ये कौन सा मैकेनिज्म सिस्टम जो यूज़ होता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम यूज़ करते हैं। इसका मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 जो था गैशियस एक्सचेंज, उसके अंदर ये पढ़ाया था कि हाउ लंग्स एक्सचेंज देयर प्रोसेस ऑफ गैशियस एंड देयर हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सचेंज्ड इन द बॉडी। तो इसके बाद अगर हम बात करें स्किन की, तो स्टूडेंट स्किन का आपको बताती हूँ कि स्किन व्हाट इज़ स्किन। स्किन की अगर आप बात करो तो हम कहते हैं कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट ऑर्गन क्यों कहते हैं स्किन को? स्किन को हम कहते हैं कि हमारे इस बॉडी का सबसे जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो स्किन है। अगर आप स्किन की बात करो तो स्किन को हम पहले कहते थे कि एक लेयर्स हैं, स्किन एक लेयर्स नहीं है। स्किन जो है हमारी बॉडी का ऑर्गन है। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो आप कहोगे कि वो स्किन है। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद सर अगर आप स्किन की इसकी बात करो, इसकी लेयर्स की, तो स्किन की लेयर्स जो होती हैं, हम स्किन को लेयर्स के अकॉर्डिंग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है एपिडर्मिस और एक है डर्मिस। देन व्हाट इज़ एपिडर्मिस एंड व्हाट इज़ डर्मिस, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप एपिडर्मिस की बात करो तो एपिडर्मिस यानी कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर स्किन इज कॉल्ड एपिडर्मिस। इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। ये आपकी एपिडर्मस आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, जो आपको प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट किस्म के इसके अंदर। इसके आगे आगे लेयर्स होती हैं जो कि जिनके मेन डिफरेंट फंक्शंस हैं, लाइक प्रोटीन्स ट्रीटमेंट का है, लाइक कलर पिगमेंटेशन, ये सारा प्रोसेस एपिडर्मस का होता है। उसके बाद अगर आप डर्मस की बात करो तो दिस इज इनसाइड योर एपिडर्मस, यानी कि एपिडर्मस के बाद जो लेयर आती है वो आपकी डर्मस होती है। इसके अंदर आपके ग्लैंड्स, आपकी जितने भी वो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आपके जो क्या कहते हैं ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, वो सारी डर्मस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगर आप एपिडर्मस की बात करो तो हम एपिडर्मस को कहते हैं कि एपिडर्मस की 7 लेयर्स हैं। कौन कौन सी लेयर्स हैं एपिडर्मस की? लाइक जो पहली लेयर हम यूज़ कर कहते हैं वो है कॉर्नियम। सेकंड पे आपकी कॉर्नियम के बाद आपकी 7 लेयर्स में आ जाता है ल्यूसिडियम, देन स्पाइनोसम, जर्मी ग्रेन्युलोजम, जर्मिनेटिवम। आपकी लेयर्स 5 लेयर्स जो हम एपिडर्मस में यूज़ करते हैं वो ये हैं। अगर आप कॉर्नियम की बात करो तो ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ये यानी कि जो आपकी नज़र आ रही होती है वो कॉर्नियम लेयर होती है। इसके अंदर जो है कैरेटिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। ल्यूसिडम जो होती है वो अंदर से शाइनी लेयर जो हमें नज़र आती है, ट्रांसल्यूसेंट लेयर जो नज़र आती है वो ल्यूसिडम होती है। देन स्पाइनोसम, स्पाइनोसम के अंदर स्पाइंस होते हैं, हॉर्नी लेयर होती है। ग्रेन्युलोजम में ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसके अलावा जो जर्मिनेटिवम होती है इसके अंदर हमारे मेलानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कैरेटिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब सेल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनका नाम होता है मिलानोसाइट्स और कैरेटिनोसाइट्स।
मेलानोसाइट्स असल में केराटिनोसाइट्स तो वो सेल्स होते हैं जो कि केराटिन प्रोटीन बनाते हैं जो कि स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा अगर आप मेलानोसाइट्स की बात करो तो हमारे स्किन का कलर जो होता है वो मेलानोसाइट्स पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा मेलानोसाइट्स का नंबर इंक्रीज़ होगा उतनी ज़्यादा स्किन का कलर जो है वो डार्क हो जाता है, यानी कि आपके स्किन का डार्क कलर आपके ज़्यादा नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स की वजह से होता है। तो मेलानोसाइट्स का काम ये होता है, इन्होंने एक पिगमेंट बनाना होता है जिसे हम कहते हैं मेलानिन। इस मेलानिन पिगमेंट को हम कहते हैं कि ये स्किन का कलर होता है। जितने ज़्यादा मेलानोसाइट्स उतना ज़्यादा ये मेलानिन का कलर होगा। स्टूडेंट उसके बाद अगर आप डर्मिस की बात करो तो डर्मिस जो होते हैं ये फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं। एक सुपरफिशियल पेपिलियर लेयर और एक होती है रेटिकुलर लेयर। इसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स वगैरह होते प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर हमारे लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड सप्लाई सारा इसके अंदर होता है। ये डर्मिस जो होती है इसके अंदर गूज बम्स होते हैं, मतलब कि आपको जो अक्सर सर्दी लगती है एकदम या फिर एकदम हमारे जो हेयर्स होते हैं वो स्ट्रेच कर जाते हैं, तो वो इसकी मतलब डर्मिस के अंदर जो गूज बम्स होते हैं उसकी वजह से स्ट्रेच करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं हेयर को, जिसकी वजह से वो खड़े हो जाते हैं, स्ट्रेटन हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था लेयर्स ऑफ स्किन। लेयर ऑफ स्किन के बाद अगर आप इसके ग्लैंड्स की बात करो तो स्किन के जो है 2 टाइप्स हम कहते हैं ग्लैंड्स होते हैं। एक ग्लैंड का नाम है सिबेशियस ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड, और एक का नाम है स्वेट ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड जो होता है यानी कि वो ग्लैंड जो कि सीबम प्रोड्यूस करते हैं, इनकी सिक्रीशन को हम कहते हैं सीबम। सीबम यानी कि वो एक कलर का सीबम, एक अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के फेस पे एक्नी बहुत ज़्यादा होती है, पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो एक सिबेशियस ग्लैंड्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा सीबम रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से उनके फेस पे एक्नी या पिंपल्स आ जाते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स का ये काम होता है कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी फंगल होते हैं, यानी कि जितने भी इन्फेक्शन से ये स्किन प्रोटेक्ट होती है वो सेबेशियस ग्लैंड जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स है, तो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, इनका काम होता है कि स्वेटिंग का प्रोसेस के जरिए आपका उसमें रेगुलेशन को मेंटेन रखना, यानी कि एक्सेस ऑफ वाटर और एक्सेस ऑफ सॉल्ट जो है वो बॉडी एक्सक्रीट कर लेती है किस थ्रू, यानी कि स्वेट ग्लैंड जो है एक्सेस वाटर आपके अक्सर आपने देखा होगा कि स्वेटिंग में जो पसीना यानी कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी से जो सॉल्ट होता है एक्सेस अमाउंट में वो एक्सक्रीट हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि स्वेट ग्लैंड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। उसके बाद अगर स्टूडेंट्स अगर आप इसके फंक्शंस की बात करें कि स्किन के फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो फंक्शंस में बहुत ज़्यादा फंक्शन है स्किन के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला फंक्शन जो स्किन परफॉर्म करती है वो है प्रोटेक्टिव, यानी कि स्किन हमारी प्रोटेक्टिव फंक्शन बहुत परफॉर्म करती है। कैसे? आपके हमारे जितने भी ऑर्गन्स इस वक्त प्रोटेक्ट हो रहे हैं वो थ्रू स्किन, यानी कि आपकी पूरी बॉडी कवर किससे होती है? स्किन से। तो स्किन को हम कहते हैं कि ये प्रोटेक्टिव फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। उसके अलावा अगर आप बात करो प्रोटेक्टिव फंक्शन के अलावा, तो ये होम्योस्टेसिस यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन में कैसे मेंटेन करती है अपने आप को। ऑस्मो रेगुलेशन में मैंने आपको बताया था स्वेटिंग ग्लैंड्स में एक्सेस वाटर और सॉल्ट एक्सक्रीट हो जाते हैं, जिस वजह से बॉडी का जो ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म है वो मेंटेन रहता है। इसके अलावा ये थर्मो रेगुलेशन आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। किस तरह मेंटेन रखती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, फॉर एग्जांपल गर्मी बहुत ज़्यादा, बाहर का टेम्परेचर बहुत है, तो बॉडी को अंदर को होम्योस्टेसिस को कैसे मेंटेन रखना है, उसके बॉडी टेम्परेचर 37.5 जो है हमारा कैसे मेंटेन होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर, ये किस तरह करना है, यानी कि ये सारे फंक्शंस जो होते हैं ये होम्योस्टेसिस इन जो ह्यूमंस हो रही है वो स्किन के रिलेटेड ये वाले फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स स्टोरेज के फंक्शंस जो हैं वो स्किन परफॉर्म करती है। स्टोरेज कैसे कि हमारी बॉडी के जो एक्सेस वाटर, सॉल्ट या फिर जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, यानी कि फैट मॉलिक्यूल्स जैसे लिपिड बाइलेयर हम कहते हैं, लिपिड की लेयर्स, तो वो स्किन जो है वो स्टोर करती है। इसके अलावा सिक्रेटरी रोल प्ले करती है। सिक्रेटरी रोल मैंने आपको बताया कि 2 ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स और सिबेशियस ग्लैंड्स। तो सिबेशियस का क्या काम है कि उसने स्किन को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम इन्फेक्शंस, और स्वेट ग्लैंड्स जो है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सिक्रेटरी रोल भी जो है वो स्किन मेंटेन करती है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। अगर आप वैसे बात करो तो यानी कि सिंथेसिस, आपकी बॉडी की जो हमारी सिंथेसिस होती है थ्रू विटामिन डी जो हमारा बॉडी ले रही होती है उसको मेंटेन करना, उसको सिंथेसाइज करना, ये फंक्शंस भी जो है वो स्किन परफॉर्म करती है। देन स्टूडेंट्स अगर आप बात करते हो वैसे कि एक्सक्रीटरी रोल, तो स्किन जो है वो हमारा एक्सक्रीटरी रोल भी प्ले करती है। कैसे एक्सक्रीटरी रोल प्ले करती है? हमारी बॉडी के एक्सेस यूरिया, अमोनियम, वाटर, सॉल्ट्स, तो ये स्किन के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाते होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा स्किन वाला टॉपिक है। अगर आप होम्योस्टेसिस जो है वो स्किन में किस तरह मेंटेन होती है। फिर नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन था वो है किडनी, कि किडनी जो है वो किस तरह स्किन को किस तरह होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किडनी, उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के साथ बताती हूँ कि हाउ किडनी मेंटेन आवर होम्योस्टेसिस इन द बॉडी।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स यू वेरी मच, होप सो आपको समझ आ गई है। ये ऑस्मोरेगुलेशन स्किन के रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको बताया कि आपको आ सकता है कि व्हाट इज़ एपिडर्मस, एडर्मस, स्किन की लेयर्स बताएं आप। और इसके अलावा ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द गूज पम्प्स, तो ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है, आप ये भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा स्किन का जो रोल है, फंक्शंस क्या हैं स्किन के बॉडी के अंदर, होमोस्टेसिस को किस तरह मेंटेन करती है, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो जो मैंने आपको फंक्शंस बताए हैं आप ये भी लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।